नमस्कार दोस्तों। इस वर्ष फरवरी में अप्रत्याशित गर्मी देखने को मिल रही है और अगर हम देखें उत्तरी और पश्चिमी भारत में तो यहाँ अधिकतम तापमान जो है वो सामान्य से 5 से 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक अधिक है और उत्तरी जो पहाड़ी राज्य हैं वहां पर तो 10 से 11 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक तापमान देखने को मिला है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम देखें राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में तो वहां तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है और ऐसी स्थिति होती है वो हीट वेव के समान होती है। अगर हम आईएमडी या भारतीय मौसम विभाग की परिभाषा को देखें तो उसमें कहा गया है कि प्लेन इलाकों में या मैदानी इलाकों में अगर टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से क्रॉस कर जाता है तो वो हीट वेव की कंडीशन है। अगर तटीय क्षेत्र है तो वहां ये तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड है और अगर पर्वतीय क्षेत्र देखें तो वहां अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान पार कर गया तो वो हीट वेव की कंडीशन है। इसके अलावा एक और कंडीशन है कि अगर तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक हो जाता है तो उसे भी हीट वेव कहा जाता है। तो अगर इस परिभाषा को देखें तो वर्तमान में भारत में हीट वेव की कंडीशन है और मुख्यतः उत्तरी पश्चिमी और पश्चिमी तटीय क्षेत्र यहाँ पर तापमान काफी अधिक है। तो इसके क्या कारण बताए गए हैं? देखो, इसका जो सबसे पहला कारण बताया है कि इस फरवरी माह में कोई भी पश्चिमी विक्षोभ नहीं आया है। देखो, पश्चिमी विक्षोभों के साथ वर्षा होती है जिससे तापमान कम हो जाता है। तो पश्चिमी विक्षोभ इस महीने में नहीं आने की वजह से तापमान बढ़ गया क्योंकि वर्षा नहीं हुई। देखो, ये पश्चिमी विक्षोभ है क्या? देखो, ये पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आते हैं, मेडिटेरियन सी। यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण होता है, टेम्परेट साइक्लोन, जिन्हें एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इधर से ठंडी हवाएं आती हैं और दक्षिण से गर्म हवाएं आती हैं जो आपस में मिलती हैं, जिससे इन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल या टेम्परेट साइक्लोन्स का निर्माण होता है। और फिर ये जो साइक्लोन है भूमध्य सागर से भारत की ओर प्रवाहित होते हैं पश्चिम से पूर्व दिशा में और इनको इधर से यहाँ लाने में योगदान रहता है जेट स्ट्रीम का, जिसका नाम है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम। तो उसके साथ ये क्या करते हैं, यहाँ से मूव करते हुए भारत में आते हैं। और देखो, भूमध्य सागर भी एक जलीय क्षेत्र है, रास्ते में इसके कैस्पियन सी पड़ता है, तो यहाँ से ये आर्द्रता को ग्रहण करते हैं और ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान यहाँ वर्षा करते हुए भारत में आकर वर्षा करते हैं। तो भारत में देखो, मुख्यतः पश्चिमी भारत में जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तर के पहाड़ी राज्य जो है उनमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, एमपी तक ये वर्षा करते हैं। इधर पर बिहार तक, कई बार अरुणाचल प्रदेश तक ये वर्षा कर देते हैं। ये 10 से 15 सेंटीमीटर वर्षा करते हैं जो रबी की फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, बहुत ही उपयोगी होती है। तो ये आपके वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। देखो, इसको अगर हम और डिटेल में देखें तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो आते हैं ये इस तरह से, देखो, ये वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, इसके साथ भारत में वेस्ट से ईस्ट की ओर प्रवाहित होते हैं। देखो, इसके कारण देखो ये है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। देखो, उससे ऊपर होती है पोलर जेट स्ट्रीम, ये लगभग 30 डिग्री अक्षांश के आसपास प्रवाहित होती है। देखो, ये आते कैसे हैं? देखो, ये इस तरह के चक्रवात है। इसमें देखो ये लो प्रेशर है और इधर देखो एक वातागर है, इधर दूसरा वातागर है। ये शीत उष्ण वातागर है, ये शीत वातागर है। तो जब गर्म और ठंडी वायु राशियां मिलती हैं तो इस तरह के साइक्लोन्स का निर्माण होता है। और जो ऊपरी वायुमंडल में देखो ये जेट स्ट्रीम प्रवाहित हो रही है, ये ऊपरी वायुमंडल में क्षोभ सीमा के पास, तो ये उसके साथ साथ मूव करते हुए भारत में आ जाते हैं। और ये जेट स्ट्रीम कौन सी होती है? सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जिससे भारत में वर्षा होती है। तो इस साल फरवरी में इन चक्रवातों से वर्षा नहीं हुई है, जिससे तापमान काफी अधिक है। दूसरा जो कारण उन्होंने इस बार बताया वो है कि गुजरात का जो दक्षिणी तट है, गुजरात का दक्षिणी तट कहें या हम क्या कहें, ये अरब सागर का नॉर्थ ईस्ट कोस्ट, उत्तरी पूर्वी तटीय भाग जो है, यहाँ पर इस क्षेत्र में हाई प्रेशर का निर्माण हुआ, एंटी साइक्लोन का निर्माण हो गया। तो एंटी साइक्लोन क्या होता है? देखो, एंटी साइक्लोन वो होता है जहां पर वायु का अवतलन होता है, हवा नीचे, वायु नीचे बैठती है, तो नीचे बैठती है तो यहाँ पर हाई प्रेशर का क्रिएट होता है और हवाएं यहाँ से बाहर की ओर प्रवाहित होने लगती हैं। तो एंटी साइक्लोनिक कंडीशन वो है जहां पर वायु का अवतलन होता है। अवतलन होने से वहां पर हाई प्रेशर का निर्माण होगा। देखो, अब अवतलन होने से क्या होगा, जब वायु नीचे की ओर आएगी तो वो कंप्रेस होगी, वो संपीड़ित होगी। जब संपीड़ित होगी तो उसका तापमान बढ़ जाता है, ये हीट डोम जैसी कंडीशन है। तो जब हवा नीचे की ओर अवतलित होती है तो वो कंप्रेस होती है, जिससे उसका तापमान बढ़ता है, जिससे धरातल पर तापमान में वृद्धि हो जाती है। देखो, इसको इस डायग्राम से अगर हम देखें, देखो ये एंटी साइक्लोनिक कंडीशन है। देखो, एंटी साइक्लोनिक, इसमें क्या होती है, हवाएं नीचे की ओर बैठती हैं, अवतलित होती हैं, जिससे वो कंप्रेस होती हैं और कंप्रेस होने से तापमान बढ़ जाता है। इसको हीट डोम से भी आप देख सकते हो। देखो, हीट डोम ऐसा क्षेत्र है जहां हवाएं नीचे की ओर बैठती हैं। जैसे जैसे हवा नीचे की ओर सिंक करती जाती है तो क्या होगा, तापमान बढ़ता जाएगा
और वायु गर्म हो जाएगी। देखो यहाँ से ये हवा नीचे बैठ रही है और क्या करेगी, कंप्रेस होगी और तापमान को बढ़ा देगी। तो हीट डोम जैसी कंडीशन पैदा हुई है, जिसकी वजह से इस पूरे क्षेत्र का तापमान काफी अधिक है। देखो ये गुजरात का हो गया, इधर आपका महाराष्ट्र का, इधर आपका गोवा का है। और यहाँ से जब हवाएं बाहर की ओर जा रही हैं, इस पूरे क्षेत्र में जब हाई प्रेशर है तो वो गर्म हवाएं हैं, जिससे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पहाड़ी राज्यों का भी तापमान बढ़ गया है। तो ये एंटी साइक्लोन की वजह से भी क्या हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है। तो तीसरा फैक्टर उन्होंने बताया है कि इस वर्ष जो कोंकण तट है, कोंकण तट अर्थात गुजरात का और गोवा का तट है, वहां पर सी ब्रीज या जिसे सागरीय समीर कहते हैं वो काफी वीक है यहाँ से यहाँ। देखो सागरीय समीर वो होती है जो हवाएं सागर से स्थल की ओर प्रवाहित होती हैं। तो जो हवाएं सागर से स्थल की ओर प्रवाहित होती हैं तो वो क्या करेंगी, जलीय भाग से आ रही हैं, तो जलीय भाग से आएंगी तो उनका तापमान कम होगा, तो वो स्थल के तापमान को भी कम कर देती हैं। तो इसलिए इस बार ये वीक है, कमजोर है, तो तापमान उतना कम नहीं हो पा रहा है और तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है कोंकण के तट पर। देखो इस डायग्राम से देख सकते हैं हम किन्हें, सी ब्रिज को। देखो ये सी ब्रिज है, देखो ये ठंडा सागरीय भाग है और ये आपका गर्म स्थलीय भाग है। तो सागरीय भाग से स्थलीय भाग की ओर पवनें प्रवाहित होती हैं, जिन्हें सी ब्रिज या सागरीय समीर कहा जाता है। और ये दिन में प्रवाहित होती हैं, जिसका रीजन क्या है, जब दिन होगा तो स्थल बहुत तेजी से गर्म हो जाता है। तेजी से गर्म होने की वजह से यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये लो प्रेशर क्रिएट हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है। लेकिन इसकी तुलना में सागर धीरे धीरे ठंडा होता है, इसलिए यहाँ पर तापमान इसकी तुलना में क्या होता है, कम होता है, जिससे यहाँ हाई प्रेशर रहता है। तो इस हाई से लो की ओर हवाएं चलती हैं तो अपने साथ शीतलन प्रभाव को लाती हैं। तो लेकिन इस वर्ष ये वीक होने की वजह से जो कोंकण तट है वहां पर तापमान काफी अधिक है। तो ये तीन फैक्टर बताए हैं, नंबर 1 की वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का ना आना, नंबर 2 की एंटी साइक्लोन का निर्माण हो जाना, और नंबर 3 की इस बार ये सी ब्रीज काफी वीक है। तो ये तो इस फरवरी के अप्रत्याशित तापमान की अधिकता का कारण है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि हो सकता है कि इस वर्ष जो गर्मियां हैं वो बहुत अधिक गर्म हो। 2016 का जो वर्ष था वो अब तक का अत्यधिक गर्म वर्ष था, लेकिन माना जा रहा है कि इस साल भी गर्मी बहुत ज्यादा पड़ सकती है। उसका कारण क्या है, क्या है, ये माना ये जा रहा है कि इस वर्ष शायद एल नीनो का इफेक्ट रहे। पिछले 3 साल से लगातार ला नीना का प्रभाव रहा है। लगातार 3 वर्षों से ला नीना के कारण वर्षा काफी अधिक होती रही है, तो तापमान कम रहा। लेकिन इस वर्ष माना जा रहा है कि एल नीनो इफेक्ट के कारण तापमान और बढ़ जाएगा। तो देखो एल नीनो और ला नीना क्या होता है, देखो सामान्य परिस्थितियों में क्या होता है कि अगर आपने इस तरह का डायग्राम देखा हो, ये 0 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, तो लगभग यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट है, जिससे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट कहा जाता है। और ये है विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब, ये है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब, और ये है विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब का क्षेत्र। और यहां से यहां हवाएं यूं प्रवाहित होती हैं, जिन्हें कहा जाता है ट्रेड विंड, या इन्हें क्या बोला जाता है, व्यापारिक पवनें कहा जाता है। तो देखो इन व्यापारिक पवनों के प्रभाव में क्या होता है कि देखो यहाँ ये पेरू का तट है और ये देखो ये ऑस्ट्रेलिया का है। तो इस भाग में लगभग यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, देखने को मिलता है आपका 23.5 का इलाका। ये जो इलाका है यहाँ पर इस जगह पर ये है 23.5 का इलाका। तो लगभग इसी इलाके में आप मान सकते हो कि यहाँ पर हाई प्रेशर रहता है। तो यहाँ से ट्रेड विंड प्रवाहित होती है यूं विषुवत रेखीय क्षेत्र की ओर। तो जब ये ट्रेड विंड प्रवाहित होंगी तो ये अपने साथ इधर के जल को इस दिशा में ले जाती हैं। अगर मैं कहूं ये ईस्ट है तो ये किधर ले जाएंगी, इस वेस्ट डायरेक्शन में इसे ले जाती हैं। तो जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पानी गर्म इकट्ठा हो जाएगा। तो देखो ट्रेड विंड के प्रभाव में गर्म जल यहाँ इकट्ठा होता जा रहा है, तो जिससे यहाँ का तापमान बढ़ जाता है और यहाँ का तापमान कम हो जाता है। ये सामान्य स्थिति है, और इस सामान्य स्थिति का इंटेंस रूप ही ला नीना है। अगर ये हवाएं तेज हो जाएं तो यहाँ से गर्म जल क्या करेगा, यहाँ बहुत अधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाएगा, और यहाँ से नीचे का जो पानी होगा सागर का वो ऊपर हो जाएगा, जिसे अपवेलिंग कहते हैं, जिससे यहाँ का पानी और अधिक ठंडा हो जाएगा। अर्थात ला नीना की कंडीशन में ये अत्यधिक ठंडा हो जाता है और ये वाला इलाका जो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के पास का इलाका है अत्यधिक गर्म हो जाता है। ये पूरा का पूरा पैसिफिक में ये जो सर्कुलेशन चल रहा है इसे वॉकर सर्कुलेशन कहते हैं। देखो इसको दोबारा से देखें अगर, तो ये पैसिफिक ओशन में देखो ये पेरू का तट है और ये आपका इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया का तट है। तो ये सारा का सारा जो गर्म जल था वो इकट्ठा होकर ऑस्ट्रेलिया या इंडोनेशिया के तट के पास आ जाता है। और ये जो पेरू का जो तट है, इक्वेडोर के पास का जो तट है, यहाँ पर पानी चला जाता है यहाँ से, तो यहाँ पर ठंडा जल नीचे से ऊपर आ जाता है, तो यहाँ पर तापमान कम रहता है।
तो ये तो आपकी कौन सी है, सामान्य स्थिति है या ला नीना की स्थिति है। जब इसका इंटेंस रूप होता है तो उसे ला नीना कहते हैं। ऐसी स्थिति में भारत में पर्याप्त वर्षा होती है। लेकिन इस साल माना जा रहा है कि अब लगातार 3 साल से यहाँ पानी इकट्ठा होता जा रहा था, तो माना जा रहा है कि इस वर्ष यहाँ पर सी लेवल हाई होने की वजह से ये पानी वापस इधर की ओर मूव करेगा, और जब पानी वापस इधर की ओर मूव करेगा तो इस तट पर गर्म जल पहुंच जाएगा, और जब गर्म जल पहुंच जाएगा तो यहाँ पर तापमान अधिक हो जाएगा। इस स्थिति को ही बोला जाता है एल नीनो। सामान्य रूप से ये भी हो जाता है, कई बार ट्रेड विंड वीक हो जाती हैं, जो हवाएं इस पानी को इधर ला रही थी वो कमजोर होने की वजह से गर्म जल यहाँ नहीं आ पाता और यहाँ का जल क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो पेरू के तट पर जब गर्म जल आ जाता है तो ऐसी कंडीशन को एल नीनो कहा जाता है। तो इस वर्ष भी क्या हो रहा है, इस वर्ष माना जा रहा है कि 3 साल से जो गर्म पानी यहाँ इकट्ठा हो रहा था अब वो वापस जाएगा और पेरू के तट पर गर्म जल को ले आएगा, जिससे वहां पर एल नीनो की कंडीशन उत्पन्न होने वाली है, और ऐसी स्थिति में भारत में वर्षा की मात्रा कम होती है। इसको डिटेल में हम आगे देखेंगे, लेकिन आज इतना ही इस क्लास में देखेंगे कि ये एल नीनो के कारण भी एक फैक्टर माना जा रहा है कि भारत में गर्मी बहुत अधिक पड़ने वाली है इस वर्ष। तो कुल मिला के इस बार ये चेतावनी भी दी जा रही है कि हो सकता है कि जो हमारी विंटर्स के जो मौसम है वही इतना गर्म है, तो ग्रीष्म ऋतु कितनी गर्म होगी। तो अगर फरवरी की अप्रत्याशित गर्मी को देखें तो उसके 3 ही कारण बताए हैं, लेकिन साथ में ये भी बताया है कि आने वाले टाइम में एल नीनो के प्रभाव में ग्रीष्म ऋतु भी बहुत ज्यादा गर्म हो सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।